फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर। गल्फ देश से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी खबरें आपके लिए फिर से हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि फ़्लाइटों को लेकर क्या जानकारी आ रही है, लॉकडाउन को लेकर क्या जानकारी आ रही है और कोरोना को लेकर क्या जानकारी आ रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर सऊदी अरेबिया में कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं। तो आपको बता दूं कि बीते कल सऊदी अरेबिया में फिर दोबारा से कोरोना के केसेस 350 से ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय सऊदी में कोरोना के केसेस 356 के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है, जिसकी संख्या केवल 308 तक ही रह गई है। इसके अलावा सऊदी से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार अब सऊदी के नागरिकों को उनके वर्कर्स के साथ सऊदी अरेबिया में जाने की इजाज़त मिल गई है। यदि कोई सऊदी का नागरिक है और वो ऐसे देश में फंसा हुआ है जहां से फ़्लाइटें चालू नहीं है, तो अब वह सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके आ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सऊदी सरकार की तरफ से एक और नया नियम लागू किया गया है, जिसमें कि यदि सऊदी का कोई भी नागरिक गैर मुल्क के नागरिक से शादी करता है तो यहाँ पर सऊदी सरकार अब ऐसे लोगों को भी सऊदी से जाने की इजाज़त दे रही है, लेकिन उनको शादी के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो लोग सऊदी अरेबिया से दूसरे देश में ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर उन भारतीयों के लिए आ रही है जो कि इस समय मक्का में है। उन सभी लोगों के लिए भारत की एम्बेसी जो कि जेदा में है, वो वहाँ पर नया VFS ग्लोबल सेंटर ओपन कर रही है और इस VFS ग्लोबल के माध्यम से जितने भी लोग मक्का में हैं वो अपना सभी पासपोर्ट और वीज़ा से जुड़े हुए सारे काम इस VFS ग्लोबल के सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद एम्बेसी की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। इसके अलावा अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी बीते कल सर्जरी के लिए गए थे, जहाँ पर उनकी सक्सेसफुली अपेंडिक्स की सर्जरी को कम्प्लीट किया गया और अब उनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर यूएई से खबर ले लेते हैं। तो आपको बता दूं कि यूएई में भी बीते कल कोरोना के केसेस 3025 रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है और टोटल 4678 लोग बीते कल कोरोना वायरस से ठीक होकर बाहर आए हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस समय यूएई में वैक्सीनेशन का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और अब तक 58 लाख लोगों को यूएई में वैक्सीन लगा दी गई है। इसके अलावा यूएई से अगली जो खबर है उसके अनुसार यूएई की सरकार बहुत ही जल्दी कोरोना वायरस का नया टेस्ट की फैसिलिटी को लॉन्च करने वाली है, जिसमें कि पैसेंजर्स को कोरोना वायरस का रिपोर्ट केवल 5 मिनट में ही दे दिया जाएगा और ये कोरोना वायरस का रिपोर्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगा, जिसमें कि पैसेंजर्स को RT-PCR टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये टेस्ट पैसेंजर्स को केवल 5 मिनट में ही मिल जाएगा। इसके लिए यूएई की 2 कंपनियों ने कनाडा की एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और जिसके बाद अब ये फैसिलिटी दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे बड़े एयरपोर्ट पर शुरू की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से आ रही है। दुबई एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको दुबई एयरपोर्ट में मेडिकल मास्क पहनकर जाना कंपलसरी है, मतलब कि ऐसा मेडिकल मास्क जो कि डॉक्टर लोग पहनते हैं। यदि आप कपड़े से बना हुआ मास्क या फिर आप घर का बना हुआ मास्क पहनकर दुबई एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोक लिया जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर आप लोगों को मेडिकल मास्क पहनकर ही जाना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जिस बच्चे की उम्र यदि 6 साल से कम है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसको यहाँ पर मास्क कंपलसरी नहीं रखा गया है। गल्फ देश में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कुवैत से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कुवैत में भी कोरोना के केसेस इस समय रोजाना बेसिस पर बढ़ रहे हैं। बीते कल कुवैत में 1019 कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या केवल 971 बताई जा रही है। इस समय कुवैत में 10,938 एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस हैं और इसके अलावा कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,88,000 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कुवैत से जो अगली खबर आ रही है उसके अनुसार कुवैत की सरकार
कुवैत एयरपोर्ट को 7 मार्च से 24 घंटे के लिए खोलने वाली है। अभी तक कुवैत की सरकार के द्वारा इस एयरपोर्ट को केवल कुछ घंटों के लिए ही खोला जाता है, जहां पर कुछ लिमिटेड फ्लाइटों को ही आने की अनुमति है। लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर ट्रैवलिंग को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने से कुवैत के इस एयरपोर्ट को 24 घंटे खोलने की बात की जा रही है। आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर केवल एयरपोर्ट को ही खोला जा रहा है। अभी तक फ्लाइटों को खोलने को लेकर कोई भी बात नहीं की गई और कुवैत ने अभी तक ये भी नहीं बताया है कि वो अब अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को गैर मुल्की लोगों के लिए कब खोलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कतर से आ रही है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कतर में भी कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। बीते कल कतर में कोरोना वायरस के केसेस 465 रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 540 बताई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि कतर में अब तक टोटल कोरोना वायरस के केसेस 1,62,000 रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कतर से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार कतर की सरकार ने 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने क्वारंटीन के नियमों को तोड़ा है। आपको बता दूं कि इस समय कतर की सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफ़ी कड़े नियम लागू कर दिए हैं। यदि जो लोग भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके ऊपर कतर की सरकार के द्वारा सख्त नियम लागू किया जाता है और उनको जेल भी हो सकती है और इसके साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बात करें कतर के क्वारंटीन के नियमों की तो इस समय यदि आप दुनिया के किसी भी देश से कतर में ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको कंपल्सरी क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। इसके साथ साथ यदि आपको वैक्सीन लग गई है तो फिर आपको अपने वैक्सीन का प्रूफ लेकर जाना जरूरी रहेगा और इसके साथ साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी अगर आप जाएंगे तो क्वारंटीन से बच जाएंगे। गल्फ देश में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ओमान से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ओमान में कोरोना वायरस के केसेस बीते कल 288 रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा इस समय यदि आप ओमान में जाने वाले हैं तो अभी भी ओमान में उड़ानें चालू हैं, लेकिन ओमान की सरकार ने लैंड बॉर्डर्स को बंद किया हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ पर ओमान में जाने से पहले आपको होटल बुक करना जरूरी रहेगा। नए नियमों के आधार पर सभी पैसेंजर्स का कंपल्सरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रखा गया है, जिसके लिए उनको 7 दिन होटल में गुजारना जरूरी है। आपको बता दूं कि इस समय जितने भी लोग भारत से ओमान जा रहे हैं उन सभी लोगों को सबसे पहले होटल में बुकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद ही वो लोग फ्लाइट में बैठ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इस समय की गल्फ देश की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें फ्लाइटों को लेकर, लॉकडाउन को लेकर और कोरोना को लेकर। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं।